वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्फ़ा एयर ड्रॉप के हवाले से। अगर आपको अल्फ़ा एयर ड्रॉप के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अल्फ़ा एयर ड्रॉप को काफ़ी हद तक समझने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अल्फ़ा एयर ड्रॉप क्या होता है, अल्फ़ा एयर ड्रॉप को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, कितनी तरह का अल्फ़ा एयर ड्रॉप का क्लेम होता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ा पॉइंट्स क्या होते हैं और अल्फ़ा पॉइंट्स हासिल करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गया और बाइनेंस के एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे आपको अल्फ़ा इवेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपके होम पेज पे शो ना हो तो आपने यहाँ मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गिफ्ट एंड कैंपेन्स का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है तो नीचे आपको अल्फ़ा इवेंट्स का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने मेरे अल्फ़ा पॉइंट्स जो है वो शो हो रहे हैं। नीचे आपको एयर ड्रॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपके सामने जितने ऑन गोइंग अल्फ़ा एयर ड्रॉप है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये अल्फ़ा एयर ड्रॉप हर दिन तकरीबन आते हैं। किसी दिन एक आ जाता है, किसी दिन 2 और किसी दिन तो 3 अल्फ़ा एयर ड्रॉप भी आ जाते हैं। तो इसकी अपडेट के लिए आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं हर एयर ड्रॉप आने से पहले बता देता हूँ कि आज इतने एयर ड्रॉप आने हैं, तो आप रेडी रहें ताकि आप अप टू डेट रहें एयर ड्रॉप के साथ। और जैसे कोई अच्छे प्रॉफिट वाला हमें यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा तो हम उसे क्लेम करेंगे। अब यहाँ पे जो ऑन गोइंग है वो एक एयर ड्रॉप चल रहा है ओजी का। ओजी के 20 टोकन मिल रहे हैं हमें और यहाँ से क्लेम कोस्ट उन्होंने लिखी हुई है 15 पॉइंट्स। इसका मतलब थोड़ा सा समझिए आप। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि इसके क्लेम कितनी तरह के होते हैं। इसके क्लेम 2 तरह के होते हैं। पहली क्लेम होता है प्रायोरिटी क्लेम, दूसरा होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे। अब प्रायोरिटी क्लेम का पहले समझ लेते हैं। प्रायोरिटी क्लेम का मतलब ये होता है कि अगर तो आपके पास जितने उन्होंने रिक्वायर्ड पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पे 2 to 7 उन्होंने लिखे हैं रिक्वायर्ड पॉइंट, अगर आपके पास इतने पॉइंट्स हैं तो आप प्रायोरिटी क्लेम में आते हैं तो आप इसको यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। ये अच्छा खासा रिवॉर्ड बनता है 20 OG। और दूसरी बात यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब अगर प्रायोरिटी क्लेम में से कम लोगों ने इसे क्लेम किया, जो इन्होंने एयर ड्रॉप करना था उसमें से फिर भी हिस्सा बच जाता है, तो वो फिर आ जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये है कि अब ये देखें 7 बजे स्टार्ट होगा, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे ऊपर टाइमर भी चल रहा है। 42 मिनट के बाद ये प्रायोरिटी वाला ख़त्म हो जाएगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो जो अल्फ़ा एयर ड्रॉप है उसका रिवॉर्ड ज़्यादा है तो ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ये कुछ सेकंड तक चलता है और ख़त्म हो जाता है, रिवॉर्ड फुली रिडीम हो जाता है। लेकिन अगर इसमें रिवॉर्ड कम होगा तो इसका मतलब ये है कि ये फिर 200 से भी नीचे पॉइंट्स आ सकते हैं एयर ड्रॉप के लिए। अब यहाँ पे कल एक एयर ड्रॉप आया था, उसमें पहले उन्होंने 220 पॉइंट रखे यहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट इसमें से कम दे रहे थे, यहाँ पे रिवॉर्ड कम था। तो क्या किया उन्होंने, 220 से पहले आ गए 175, फिर 140, फिर 110 पे आ गए। 110 पे आके उन्होंने लास्ट क्लेम क्लोज किया तो यहाँ पे फिर उनके 110 पॉइंट से उन्होंने यहाँ से इसको क्लेम कर लिया। अब उम्मीद है आपको ये प्रायोरिटी क्लेम और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्लेम दोनों की समझ आ गई होगी। अब आप चाहे प्रायोरिटी क्लेम करें चाहे आप करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आपके 15 पॉइंट अल्फ़ा पॉइंट जो है वो कट होने ही होने हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी क्लेम करें। और 15 अल्फ़ा पॉइंट्स अगर आप एक एयर ड्रॉप पे कट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वो 15 पॉइंट रिकवर करने के लिए 15 दिन लगातार अपना वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। अब ये वॉल्यूम क्या चीज़ है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अब यहाँ पे देख सकते हैं 15 पॉइंट भी आपके कट होंगे। आपको यहाँ पे जब आप क्लेम पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे मेरे तो नॉट एलिजिबल इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे 27 पॉइंट्स नहीं है। अगर आपके ऐसे नॉट एलिजिबल आ रहा हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसका मतलब ये होता है कि आपके पॉइंट्स कम हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे मेरे पास कल एक क्लेम का ऑप्शन शो हो रहा था, लेकिन मैंने इसको क्लेम नहीं किया क्योंकि रिवॉर्ड कम था और मैंने पॉइंट्स इसलिए बनाए हैं ताकि मैं ज़्यादा रिवॉर्ड क्लेम कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे अल्फ़ा एयर ड्रॉप की जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी कि अल्फ़ा एयर ड्रॉप को कैसे हमने क्लेम करना है। अब यहाँ से इसको कट करते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ अल्फ़ा पॉइंट्स के ऊपर। भाई अल्फ़ा पॉइंट्स होंगे तभी आप अल्फ़ा एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे अल्फ़ा पॉइंट्स देख सकते हैं 175 हैं। मैंने अभी तकरीबन 8 दिन हुए हैं मुझे, या 10 दिन होने वाले हैं। मैं अल्फ़ा पॉइंट्स डेली के 15 अल्फ़ा पॉइंट्स जो है वो बना रहा हूँ। आपने अपना रिस्क मैनेज करके फिर ही पॉइंट बनाने हैं। पॉइंट आपने कैसे बनाने हैं, इसका क्या क्या रूल्स है, और इसके अलावा आपने कौन से कॉइन के ऊपर ट्रेड करनी है, कौन से कॉइन पे कम फ़ीस कट होती है, कौन से कॉइन पे 4x मिलता है, ये सारी डिटेल की वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है दूसरे चैनल के ऊपर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपने वो 2 वीडियोस देख लेनी है। इंशाल्लाह आपके ये जो पॉइंट्स वाला सिस्टम है ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप यहाँ पे बोर हो जाएंगे। लेकिन अल्फ़ा पॉइंट्स के हवाले से एक मिस इन्फॉर्मेशन पाई जाती है कि 15 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। भाई 15 दिन के बाद ये अल्फ़ा पॉइंट्स ख़त्म नहीं होते। मैं यहाँ पे आपको अपनी हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये मेरी अल्फ़ा पॉइंट्स की हिस्ट्री है। आपको मैं एक सादा सी मिसाल देके समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, उसमें सिर्फ 15 बंदे आ सकते हैं, ठीक है।
और वो बॉक्स फुली मतलब उसमें 15 बंदे ही सिर्फ आ सकते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, किसी भी उम्र के हों, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सादा सी मिसाल देता हूँ कि एक जो बंदे की उम्र है वो 15 साल है, दूसरे की 15 साल है, तीसरे की भी 15 साल है, यहाँ पे 1 साल की बच्चा भी है इसके अंदर, लेकिन आएंगे 15 बंदे ही। हमने वहाँ पे सिर्फ 15 बंदे ही ऐड करने हैं। जब हमारे पास 16वां बंदा नेक्स्ट ऐड होगा तो पीछे से एक रिमूव हो जाएगा। इस बात की समझ आ जानी चाहिए आपको, उम्मीद है। जैसे ही नेक्स्ट एक डे काउंट होगा, फॉर एग्जांपल आज जो है वो 23 सितंबर है, मेरे यहाँ पे पॉइंट 22 वाले अभी अपडेट हो रहे हैं। अब जैसे ही ये 22 वाले ऐड होंगे तो ये जो लास्ट वाला 1 पॉइंट खड़ा हुआ है ना 8 तारीख का, ये पीछे से निकल जाएगा, मतलब 1 पॉइंट इधर से निकलेगा और नेक्स्ट ऐड हो जाएगा। और एंड पे इसका जो निचोड़ है वो ये है कि आपने डेली ट्रेड करनी है। अगर आपने अपने अल्फ़ा पॉइंट्स को मेंटेन करना है तो आपने डेली ये वॉल्यूम बनाना है। अगर आप एक दिन मिस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दिन पे मिस किया था और लेकिन फिर भी मुझे 1 पॉइंट मिल गया बैलेंस का, तो आपने कोई भी दिन यहाँ पे मिस नहीं करना। अगर आप एक दिन मिस करेंगे तो समझिए आप 15 दिन पीछे चले गए। तो इस तरीके से आपने अल्फ़ा पॉइंट्स को समझ लेना है। उसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप एक तो अल्फ़ा एयर ड्रॉप को क्लेम कर सकते हैं अल्फ़ा पॉइंट से, और दूसरा आप अल्फ़ा पॉइंट से बूस्टर कैंपेन्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बूस्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने बाइनेंस वॉलेट की बूस्टर कैंपेन शो हो रही है। इस पर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे डिटेल्स वीडियो डाली हुई हैं कि कौन कौन से ऑनगोइंग कैंपेन्स हैं। उसके लिए आपको जस्ट 61 अल्फ़ा पॉइंट्स चाहिए होते हैं और इसमें आपके अल्फ़ा पॉइंट्स कट नहीं होते। मतलब अगर आप बूस्टर कैंपेन को ज्वाइन करते हो तो ये सिर्फ इस तरह से है, जैसे पाकिस्तान में कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि CNAC अलाउ होता है कि आप CNAC दिखाएंगे तभी आप वहाँ पे एंटर हो सकेंगे। सेम ऐसे ही बूस्टर कैंपेन है, आपने जस्ट ये दिखाना है कि मेरे पास 61 अल्फ़ा पॉइंट्स हैं। वो कहेंगे ठीक है, आप अपने अल्फ़ा पॉइंट्स अपने पास रखो और आप कैंपेन को ज्वाइन कर लो। तो आपने कैंपेन को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे भी अच्छा रिवॉर्ड हमें देखने को मिल जाता है। लास्ट 1-2 कैंपेन से हमें अच्छा रिवॉर्ड मिला है। तो आप अगर अल्फ़ा एयर ड्रॉप पे काम कर रहे हैं तो साथ में आप कैंपेन्स को भी लेके चलें। यहाँ से एयर ड्रॉप से भी आपको रिवॉर्ड मिल सकता है और यहाँ से कैंपेन से भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मैंने इतनी डिटेल में अल्फ़ा एयर ड्रॉप को समझा दिया है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको ऑन टाइम रिप्लाई करने की। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।